पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं पालघर में भी विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस अवसर पर बजरंग दल के मुकेश दुबे ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 21 अगस्त 1964 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हुई थी। इस वर्ष इस संगठन के 60 वर्ष पूर्ण होने का स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित और जागरूक करना है, उनके अधिकारों, आदर्शों और जीवन मूल्यों की रक्षा करना है। इसके साथ ही विदेश में रहने वाले हिंदुओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ बनाना और उनकी सहायता करना भी संगठन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। आज विश्व हिंदू परिषद सेवा कार्यों में भी सक्रिय है और समाज में व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आवाज आ रही है ना बराबर? माइक थोड़ा आगे पीछे ले। भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की षष्ठ पूर्ति निमित्त जो 60 वर्ष हमारे विश्व हिंदू परिषद संगठन को हुआ है, जिस प्रकार से आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उसके 99 साल हुए, अगले साल उसके 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। और विश्व हिंदू परिषद के कल जन्माष्टमी है, यह कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही हमारे इस संगठन की 1964 में पवई में इनकी स्थापना हुई थी। गांधीपनी आश्रम में 1964 को विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। तो आप लोगों को बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद पिछले 60 वर्ष से जो कार्य कर रहा है, ये पिछले 60 वर्ष से जो कार्य कर रहा है तो सिर्फ भारत में नहीं कर रहा है, तो इसका कार्य भारत के बाहर 33 विदेशों में भी इसका विश्व हिंदू परिषद का काम है। जिस प्रकार से अभी आपको ताजी घटना बताता हूं, अमेरिका में जैसे तिरंगा यात्रा निकलती है, तो उस तिरंगा यात्रा के लिए वहां पर न्यूयॉर्क सिटी में पत्र दिया गया कि भाई यहां पर तिरंगा यात्रा 18 तारीख को निकालनी है। लेकिन क्या हुआ, वहां का जो मेयर है ना, वहां पर उस मेयर को वहां पर साइन का अभियान चलाया गया। साइन जो मुस्लिम लोगों ने साइन का अभियान चलाया, क्योंकि उस तिरंगा यात्रा के अंदर हमारे राम मंदिर की झांकी निकलने वाली थी। और उन्होंने क्या किया, बोला कि ये बाबरी मस्जिद तोड़ के ये मंदिर बनाया, इसके लिए यह कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा। इस कार्यक्रम में सोनाक्षी सिन्हा, मनोज तिवारी और भी एक दो एक्टर और जो बड़े बड़े नाम हैं वो भी उसमें शामिल थे। आखिर में क्या हुआ, उसके अंदर विश्व हिंदू परिषद का रोल आया। जब विश्व हिंदू परिषद खड़ा हुआ तो जो मना किया था, उधर के मेयर ने मना किया कि तिरंगा यात्रा नहीं निकलेगी, वह तिरंगा यात्रा 18 तारीख को रामनवमी की शोभा यात्रा के साथ निकली। यह सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी अपना संगठन कार्य करता है, क्योंकि संगठन है, यह संगठन हर पक्ष के लोग जो भी हिंदू भाई है, वह हमारा कहीं हिंदू के ऊपर कहीं अत्याचार हो, कहीं लव जिहाद का मामला हो, कहीं गौ रक्षा का मामला हो, तो हमारा बजरंगी सबसे पहले आके खड़ा होता है। पुलिस स्टेशन में फोन बाद में जाता है, लेकिन लव जिहाद का मसला आया तो सबसे पहले हमारा बजरंगी आके खड़ा होता है। मैं सुधीर जी को बताना चाहता हूं कि अभी तमिलनाडु में 20,000 महिलाओं को और पुरुषों को वहां का पुजारी का प्रशिक्षण दिया गया। यह विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 20,000 पुजारियों को प्रशिक्षण दिया गया। आज हमारी जो पूजा पद्धति है उनको हमारे धर्म में जोड़ना, क्योंकि सनातन जो धर्म है हमारा, यह विश्व का कल्याण हो, बस इस जो विश्व का कल्याण हो यह नारा और यही मूल तंत्र से चलता है। वो ऐसा कभी नहीं बोलता है कि सिर्फ हमारा एक ही है, हम सबका मालिक एक ही है, ऐसा नहीं। विश्व का कल्याण हो यह मूल मंत्र विश्व हिंदू परिषद देता है। और यहाँ पर आज जो मंच पर
दादा ने हमारे बोला कि मंच पर से ज़्यादा अच्छा हम नीचे बैठेंगे, पर दादा को बताना चाहता हूँ कि मंच पर जो बैठे हैं तो इन्होंने पालघर के अंदर जैसे भागवत समिति के प्रमुख हैं, विभा जी हैं, हमारे देखो जायसवाल जी हैं, लोकमान्य नगर में बहुत अच्छा भागवत का कार्यक्रम साथ में करती हैं, तो वहाँ पर सैकड़ों महिलाओं, बच्चों को, पुरुषों को, सबको हिंदू सनातन की संस्कृति में जोड़ने के लिए आप लोगों का कार्य है। डॉक्टर साहब का भी उसमें कार्य है। जिस प्रकार से जैन समाज यहाँ आया हुआ है, सिंधी समाज से हैं, हमारे अंबे माता मंदिर की तरफ से सारे मंदिर जो एकत्रित होके वहां पर सैकड़ों की संख्या में थे, यहाँ पर आया हुआ चाहे आचार्य हो, चाहे हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हो, कहीं ना कहीं अपने समाज का ऐसा लीडिंग रोल कर रहे हैं। आज यहाँ पर देखो वकील साहब बैठे हैं, आज बजरंग दल के ऊपर आए दिन केस होती हैं, परंतु हमारा उसके अंदर एडवोकेट धर्मेंद्र भट्ट जी और अवतार गुप्ता जी, इनका सदैव निःशुल्क का रोल रहता है। आज 9 केस तो मुझ पर है, लेकिन छुड़ा के लाने के लिए खड़े हैं ना, हम लोग नहीं डरते। जितने केस होंगे उतने हमारे मेडल हैं समझो, इसलिए केस के लिए नहीं डरते। परंतु आप लोग को बता दो कि जो साप्ताहिक मिलन का कार्यक्रम होता है आज पालघर में, पूरे पालघर में 30 मंदिरों में हर शनिवार को साप्ताहिक मिलन में हनुमान चालीसा होता है। आज हमारे जिला मंत्री यहाँ पर जयेश जी धरक बैठे हैं। वाड़ा में 11 से 12 मंदिर का वृत्त आया है। पालघर में 5 मंदिरों में होता है, वानगांव में होता है, डहाणू में होता है, सफाला में होता है। तो यह जो शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा में जिस प्रकार से आप लोगों ने सहभाग दिखाया है, जो बच्चे लोगों को संस्कार लाने के लिए वहां जो लाते हो, यह बहुत बड़ा आप लोगों का कार्य है। इसी से हमारा विश्व हिंदू परिषद भी संगठन में मजबूत होता है और हमारे एक दूसरे के विचार भी आगे जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो अपनी संख्या जो भी आए ना, मुझे पता है इनके पीछे सैकड़ों लोगों की ताकत है। यहाँ पर पत्रकार बंधु भी आए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष हुए हैं। तो हमने 60 वर्षों में क्या किया? आज 1966 में प्रयागराज में सभी संतों के माध्यम से जो हमारा उनके मार्गदर्शन से चलने वाला यह हमारा संगठन है, यह किसी एक के मार्गदर्शन पे नहीं चलता हूँ। आज हम पदाधिकारी हैं, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा आएगा। यह संगठन पिछले 60 साल से चल रहा है। यह ऐश्वर्य संगठन पूरा के पूरा सारा साधु संतों के मार्गदर्शन पर चलता है। और साधु संत कभी दिशा भ्रम करेंगे क्या? हमारा नहीं करेंगे। तो ऐसे संगठन को 60 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो मैं सभी से एक बार पुनः बोलूंगा कि जिस प्रकार पालघर में आप सबको मालूम है कि एक बजरंग डांडिया रास लाया, तो यह हम लोगों का पहला प्रयास था। परंतु इस विषय की चर्चा दिल्ली तक है, महाराष्ट्र तक है, दिल्ली तक गई, हमारे प्रांत तक, कि भाई बजरंग डांडिया रास लाने का उद्देश्य क्या है। तो बजरंग डांडिया रास लाने का उद्देश्य यही है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं, आज ये जिहादी लोग अपना नाम बदल के और उसके अंदर वो एंजॉय का साधन बना के जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने बजरंग डांडिया रास लाया है कि अपनी जो मातृ और बहनें हैं उनकी भी रक्षा हो सके। काफी ऐसा परिवार है जो कि ऐसी चीजों में नहीं भेजता है, परंतु इन बजरंगियों के ऊपर जो दिखाया हुआ समाज का सभी जो विश्वास है, उसी के कारण आज सभी समाज हमको जुड़ा हुआ है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप सभी जो आप लोग आज अपना समय, कीमती समय निकाल के यहाँ आए, सभी हमारे यहाँ पर मान्यवर आए, और उनका मैं वापस एक बार दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे संगठन को शक्तिवान बनाने के लिए और शक्तिवान बनाने के लिए जिस प्रकार से दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, तो इन दुर्गा शक्ति और मातृशक्ति से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी शक्ति हैं। जब महिला आज सीता नवमी, जो पूरे भारत में रामनवमी सब जगह आप लोगों ने सुनी होगी, दादा रामनवमी पूर्ण भारतात होते, रामनवमी होती उसके बराबर 30 दिन बाद सीता नवमी का योग होता है, परंतु वह सीता नवमी पालघर में पहली बार निकली। अभी विश्व हिंदू परिषद ने इसको नोट किया है। अभी इस वर्ष से काफी प्रोग्राम उसके होने वाले हैं। तो ये जो रामनवमी हुई तो सीता नवमी क्यों नहीं होनी चाहिए? सीता नवमी भी होनी चाहिए। इसलिए जो सीता नवमी का कार्यक्रम किया है इस बार, जो हमारी महिलाओं ने हजारों की संख्या में आए। आज बारिश का भी माहौल है, परंतु यहाँ पर पत्रकार हैं और सोशल मीडिया है, सभी इतना फास्ट है
कि सभी अपने विचार हमारा आज 294 प्रखंड कोकण प्रांत में ये हमारा विभाग लगता है। जैसे पालघर में कार्यक्रम हो रहा है वैसे 24 तारीख से 1 तारीख तक हमारे 294 प्रखंड में यह विश्व हिंदू परिषद का हिंदू धर्म सभा करके इसका कार्यक्रम चल रहा है। तो उसका मुख्य उद्देश्य आप सब जान रहे हैं, आचार्य और साधु संतों के मार्गदर्शन पर चलने वाला अपना संगठन है और आप सभी यहाँ पधारे। तो मैं आपको पुनः एक बार सभी से निवेदन करता हूँ कि आप जरूर इस संगठन को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से अपने अपने सभी वक्ताओं ने विचार रखे, कोई नहीं भी बोला होगा या बोला है तो कोई बात नहीं, परंतु विचार सबके हम लोगों ने सुने और उसमें से जो अच्छा कर सकते हैं वह आगे वाले कार्यक्रम में जरूर और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारी चीजें तो हम लोग नहीं सीखे हुए पर धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने दादा को कहा था दादा आप जाना नहीं, बराबर आपका भी कहना उस एंगल से मैं सोच रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, परंतु यहाँ पर मेरे साथ जो बैठा हुआ एक एक मंच पर हजारों की संख्या में लाने वाली उनकी शक्ति है, इसलिए हम लोग सबको साथ पर यहाँ पर बैठकर और उस विषय को हम लोग आगे लेते हैं। उसी प्रकार से आप लोगों को पता है विश्व हिंदू परिषद में एक समरसता का भाव होना चाहिए। जैसे अपने आगे वक्ता ने बताया कि वो बड़ा वो नीचे, तो जो समरसता का भाव है वो कहाँ से आएगा आपको पता है? 1989 में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। अपने राम मंदिर का शिलान्यास जो हुआ वह सिर्फ एक ही बार होने वाला था। 500 साल बाद उसका न्याय आया और राम मंदिर का शिलान्यास, अभी न्याय तो अभी इतने को 2 साल पहले मिला, उसका जब भी शिलान्यास करना था तो रामेश्वर जी चौपाल, यह एक पिछड़ी जाति से आते थे। रामेश्वर चौपाल जी पिछड़ी जाति से आते थे। तो हमारे सभी साधु संतों ने और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर यह तय किया कि यह इसका शिलान्यास हमारे पिछड़ी जाति के जो आए हैं रामेश्वर चौपाल जी उनके हाथ से होगा। तो अपने विश्व हिंदू परिषद में सभी का एक ही मूल तंत्र है कि जो स्वामी विवेकानंद बोलते थे ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो यहाँ पर जातियों का, प्रांत का यहाँ कोई मोल नहीं है, सर्वप्रथम हम हिंदू हैं। तो जो समरसता का भाव दिखाया आज 1990 की बात कर रहा हूँ, समरसता का भाव दिखाया और उस समरसता के भाव से साधु संतों के आशीर्वाद से उन चौपाल जी ने उसका शिलान्यास किया था। तो ऐसे संगठन से मैं जुड़ा हूं, इसके लिए मुझे विश्व हिंदू परिषद पे गर्व है। साथ ही आपको बता दूं कि इन 60 वर्षों में हमने जो कार्य किया, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो आप ये राम मंदिर जो है इसका अभियान विश्व हिंदू परिषद ने छेड़ा था। ये राम मंदिर का पूरा आयोजन और नियोजन पूरा विश्व हिंदू परिषद कर रहा है उसका, परंतु सभी साधु संतों और सभी हिंदू समाज की शक्ति उसके साथ थी। आज 84 में 1984 में बजरंग दल का निर्मित किया गया, यह एक युवा संगठन है। तो 92 में उसकी बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। आज गर्व से को हम हिंदू जो बोल रहे थे ना अपने स्वामी विवेकानंद जी, आज लोग जय श्री राम बोलने के लिए डरते नहीं है, एक दूसरे को मिलते ना तो बोलते जय श्री राम। ये क्या हुआ? यह जो राम मंदिर बनने के बाद और हम लोगों ने जो हिंदू हित की जो बात की है, आज हमारे देश का राजा, अगर जो हमारे हिंदुओं का राजा ऐसा नहीं बैठेगा तो क्या हमारी आपकी जो बांग्लादेश में आप लोग लाइव देख रहे हैं ना क्या चल रहा है बांग्लादेश में, अफगानिस्तान का वो सभी को भागना पड़ा छोड़ के, जो कमाया हुआ धन बंगला कोठी सब वही रह गई, सब भाग गए वहां के। बांग्लादेश में क्या हो रहा है देख लीजिए। आज हिंदू वहां पर एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर जब रास्ते पर आया तब वहां पर की जनता दूसरी जो विदर्भी वो शांत बैठी। तो हमको एकत्रित रहना है, हमको संगठित रहना है। विश्व हिंदू परिषद का कहना यही कि हमको संगठित रहना है। हम अगर जो संगठित रहेंगे तो किसी की ताकत नहीं है, वो किसी की ताकत नहीं कि हमारे हिंदू समाज को दबा दे। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से हमारे हनुमान चालीसा होते हैं, जो भी संगठन के कार्य हैं, छोटे मोटे मंडल हैं, अब नवरात्रि है, गणेश उत्सव है, सभी मंडल से जुड़िए, अपने आसपास के मंदिर में जाइए, आरती में उसमें सहभाग होइए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए।
तो यह सब कार्य जरूरी है। यह तो हो गया 60 वर्षों में हमने क्या किया। आज वारकरी समाज, आज कितने लाखों की संख्या में वारकरी समाज जाता है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा होती है कहाँ, कश्मीर के अंदर। 1995 में आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि हम बूढ़ा अमरनाथ, बाबा अमरनाथ की यात्रा बंद करेंगे। तभी हमारे बजरंग दल वालों ने आवाज किया कि तू कैसा यात्रा बंद करते, हम जाके उसकी रक्षा करेंगे। और आर्मी के साथ बजरंग दल खड़ा हुआ और 1995 से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है। इस वर्ष भी हमारे पालघर से 22 बजरंगी गए थे। उसके यात्रा प्रमुख भरत राजपूत यहाँ बैठे हैं और भरत जी के नेतृत्व में 22 गए। अगले वर्ष तो 200 जाएंगे। वहां पर संख्या 2.5 लाख बजरंगी पहुंचता है हर साल। अभी भी वहां का हिंदू हमारा हर साल इंतजार करता है। रक्षाबंधन तक ये यात्रा चलती है। सिर्फ शुल्क क्या है, 2500 रुपया। बजरंग दल 2500 रुपये में आपको कश्मीर, शिव पौड़ी और माता जी के दर्शन करा के वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा तक लेके आएगा। इसलिए उसकी भी जागरूकता करेंगे। उसको भी हम विषय आज यहाँ पर मातृ शक्ति और सभी ने सुना भी होगा, तो पूरे परिवार के साथ अगले साल तो मैं भी जाने वाला हूँ, क्योंकि पिछले 3 साल से चल रहे हैं। गणपति जी को तो पता है, गणपति जी हर साल हम लोगों को जो जाते हैं ना, उनको विशेष करके सहयोग देने आते हैं। उसके लिए भी उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो यह कार्य लगातार निरंतर विश्व हिंदू परिषद ने किया है। चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे वारकरी समाज की यात्रा हो, वहां व्यवस्था देने का काम किया। यह काम विश्व हिंदू परिषद करता है। तो यह काम का लेखा जोखा पिछले 60 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं और ये हम लोगों को इस कार्य के लिए चुना। इसके लिए मैं राम जी का भी धन्यवाद करता हूँ, भगवान का भी धन्यवाद करता हूँ कि इस नेक कार्य के लिए, इस ऐश्वर्य कार्य के लिए हम सभी बजरंगियों को और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुना है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही यह तो लेखा जोखा अभी का हो गया, आगे का क्या। 60 वर्षों में जो कार्य किए आप सबको पता है। कुछ वक्ताओं ने बताया, कुछ हमने बताया, कुछ हम सुने, सोशल मीडिया पे भी पता चला। परंतु आगे क्या करना है हमको, तो आगे हमारी जो जितनी मंदिरें हैं, आज बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों को टैक्स जाता है सरकार को। आज चर्च पे टैक्स नहीं है, मस्जिद पे टैक्स नहीं है, तो हमारे मंदिर पे टैक्स क्यों होना चाहिए। हमारे मंदिर में जो टैक्स लगाते हैं वो पैसा से वो हम मौलाना को पगार देते हैं, उनको हज यात्रा करने के लिए उनको सब्सिडी देते हैं। यह काम विश्व हिंदू परिषद ने भी विषय रखा है कि हमारे भारत के जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिर को यह टैक्स फ्री होना चाहिए। हमारा पैसा हमारे धर्म के काम आवे, हमारी बहू बेटियों के और बहनों के काम में आवे। आज आपको बता दूं कि पूरे जो गौ रक्षा में बचाने का कार्य होता है, आज करीब 11 से 12 हजार गौवंशों का यहाँ पर अपने महाराष्ट्र में जो साल भर की संख्या 11 से 11.5 हजार गौवंशों को हमने बचाया है। पालघर जिले का बता दूं कि 5 मनोर, और यहाँ तो आप सब जानते हो मनोर और चिंचन, यहाँ के 5 कत्ल खाने इन्हीं बजरंगियों के ताकत से जाके हमने बंद कर दिया। मनोर में जाकर हम लोगों को 300 लोगों ने घेरा, लेकिन ये बजरंगी डरने वाले हैं क्या। इतने लोगों ने घेरा था, लेकिन उनको पता है कि एक मैसेज जाएगा तो यहाँ हजारों बजरंगी आ जाएंगे। तो तभी जाके आज पालघर जिला में 5 कत्ल खाने बंद हुए। तो आगे हमारा जो विजन है, हमारे संगठन ने जो विचार किया है कि इस मंदिर को, भारत के जितने भी मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर हैं, इनके ऊपर जो लगाया हुआ जो टैक्स है, कर है, उसको हटाए, उसको मुक्त करें और हमारा पैसा हमारे धर्म के काम में लगे। इसलिए इस विषय को लेकर हम आगे चल रहे हैं। और दूसरी बात, बजरंगी हमारा जान पे खेलता है। गौ रक्षा में जाता है तो उनके पास भी हथियार रहता है, तो हमारी क्या जान रास्ते में पड़ी क्या हमारी बजरंगियों की। और ये क्या गली का कोई संगठन है क्या कि रास्ते में पड़ी कोई भी आया अपना आया हैरा गहरा नत्थू खैरा। तो हम सरकार से मांग करते हैं, पत्रकार बंधु को भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कड़े कानून बने। जो आज धर्मांतरण हो रहे हैं, मतांतरण हो रहे हैं, तो इसके ऊपर कड़े कानून बने। आज 1966 में जब प्रयागराज में जब हमारी धर्म सभा हुई थी, तो जो अपने धर्म से चला गया है उसको कैसे वापस लाए। उसको लाने के बाद उसको वही इज्जत मिलनी चाहिए ना, तभी तो अपने धर्म में वापस आएगा। तो इसके लिए घर वापसी का काम पिछले 60 साल से जो प्रयास किया है, अभी हर साल मैं आपको पालघर का वृत्त देना चाहता हूं कि अपने देखो साधु हत्याकांड हुआ, आप सबको पता है। तो वहां क्या हुआ, वहां पर कोई दूसरे समाज के लोग नहीं थे, अपने ही आदिवासी समाज के अपने भाई लोग हैं,
उनका धर्म परिवर्तन हुआ गया। तो ये सरकार उस पर कानून क्यों नहीं बनाती? सरकार को कानून बनाना चाहिए कि भाई अपने धर्म में आपको शादी करना है, ताकि ये समस्या नहीं खड़े हुए। लव जिहाद के मामले क्यों आते हैं? अभी इतने आए दिन आपको मसले मिल रहे हैं। तो कभी देखो, अभी फिर उसमें कोई भी जात का जिहादी हो, अभी वो वहां पर अक्षय शिंदे का नाम आया ना यहाँ, तो वो क्या हिंदू है इसके लिए उसके खिलाफ विरोध नहीं करने का? वहां पर वो अपना कलकत्ता में हुआ डॉक्टर के साथ, तो वो हिंदू है तो क्या उसका विरोध नहीं करने का? ऐसे आसुरी शक्ति वाले और मानसिकता के जो लोग हैं उसके साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कभी नहीं रहेगा। और ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक में डालकर उसको त्वरित सजा दे, तभी तो इन जिहादियों के मन में भय बैठेगा। अपनी सरकार वो कन्हैया लाल उस सर तन से जुदा, वो दर्जी का देखो उसने सर काट दिया, आज तक वो बिरयानी खा रहा है, कुछ तो छूट भी गए। तो सरकार क्या करती है? सरकार की कुर्सी पर आ जाती है तो क्या सब भूल जाती है क्या? उसको ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि उनको फास्ट ट्रैक पर जाकर, अगर जो किसी को 15 दिन महीना में वेरीफाई हो गया, अगर जो उसको फांसी पे लटकाया जाएगा, तो ये जो दूसरे जो उनके मन में भय आएगा, उनके विचार है ना, ऐसे कृत्य करने को डरेंगे। वो योगी जी है और हैदराबाद में वो ठीक है, वो देख रहे कि नहीं, वो भाग रहा, उसको ठोक दो गोली से, बोले भाग रहा था, चकमक में उसको उड़ा दिया गया। तो इसके लिए सरकार को भी कहीं ना कहीं अपना थोड़ा कुर्सी का मोह त्याग के और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो मांगे कर रहा है उसके लिए भी ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसे कड़े कानून बनेंगे तो हम लोगों को हथियार भी उठाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पर वकील बैठे, कायदा बैठा है, तो फिर हमको क्या चिंता है? बस यही बोल के एक बार पुनः सब कोई जितने आए, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के 60 वर्ष हो गए। आज हम लोग यहाँ पर सारे पदाधिकारी हैं और भी आप लोगों का सहयोग हमेशा मिलेगा। और संगठन हमारा अगर जो कहीं आपको लगता है आप लोगों का भी कोई कार्य है तो हम लोग भी जुड़ेंगे। बस यही बोल के मैं मेरी वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।